ट्यूनीशिया, लीबिया और साउथ अफ्रीका के रास्तों से वहाँ से लोग कश्ती के ज़रिए इटली में माइग्रेंट्स आएंगे, नए आने वाले हैं, उनका फ़ौरन से पहले फ़ैसला करके उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ 18 महीने की सज़ा, उसी तरह जैसे ग्रीस के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो निकलने की तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले एक बात बताई थी कि इस वक्त जो इटली में नई गवर्नमेंट आई हुई है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये गवर्नमेंट माइग्रेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ और परेशानियाँ लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं। बहुत से कानून इन्होंने बनाए भी हैं, बहुत सी सख्तियाँ इन्होंने की भी हैं जो हमें प्रैक्टिकली यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक नए बंदे को तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो जो नया बंदा यहाँ पर आया है उसको क्या पता चलेगा, क्या सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो चुकी है। अब बात यह है कि आज से 5 से 6 दिन पहले की बात है कि 8000 लोग समुद्री रास्ते से कश्ती बेरों के थ्रू ट्यूनीशिया, लीबिया और साउथ अफ्रीका के रास्तों से वहाँ से लोग कश्ती के ज़रिए इटली में दाखिल हुए, इटली के एक जजीरे के अंदर। जिस सूरत में हंगामी सूरत हाल पैदा होगी उस जजीरे के ऊपर, और वो जो सिटी था, वो जो शहर था, मेन बड़ा शहर साल समुंदर के करीब, वहाँ पर भी हंगामी सूरत हाल पैदा होगी। 8000 लोग, आप ये कह सकते हैं कि एक जंग के अंदर भी इतने लोग नहीं होते कि अगर 8000 का लश्कर आ जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अब 8000 लोग आए, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़ी भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं। अब इन सब की केयर टेक करना, हर एक को घर, रिहाइश, खाना पीना, उनका हर चीज़ का निज़ाम करना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि अब जब यूरोप के अंदर कोई भी बंदा यहाँ पर आता है तो यूरोप का ये लॉ है, ये कानून है कि हम आपको ये पैसे देंगे इस बंदे को संभालने के। अब आपको इस चीज़ को समझना होगा कि यूरोपीय यूनियन का ये लॉ है कि इटली के अंदर ना एक बंदे को कम से कम जो उनका पर हेड दिया जाता है 1500-1600 यूरो पे किया जाता है गवर्नमेंट को कि आप इस बंदे की केयर टेक करें, इस बंदे को रखें, इसको देखभाल करें, पढ़ाएं लिखाएं, सब कुछ करें। ये एक छोटे मुल्क की बात कर रहा हूँ, बड़े मुल्कों में तो बड़े हिसाब था, ज़्यादा पैसे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको अलाउंस भी ज़्यादा मिलते थे, हर चीज़ मिलती थी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब इस वक्त जो पोजीशन चल रही है यूरोप की कि एक तरफ यूक्रेन की जंग लगी हुई है, दूसरी तरफ रशिया ने गैस और तेल कट ऑफ कर दिया हुआ है, उसके बाद महंगाई का इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने में नज़र आ रहा है, तेल की कीमत 2 यूरो तक पहुँच चुकी है। अब यूरोप खुद परेशान है। अब यूरोपीय यूनियन के इजलास में ये बैठे हैं, इन्होंने बैठ के ये फ़ैसला किया है कि भाई हम माइग्रेंट्स को अब नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ख़ास तौर पे इटली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर इसलिए डाला गया कि भाई इटली के ज़रिए ही लोग आते हैं, इटली के ज़रिए लोग फिर अगली कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं और वहाँ मूव ऑन करते हैं। अब होगा ये जो 8000 लोग आए हैं, 8000 लोगों की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूँ फ्यूचर की। इन 8000 लोगों में चंद लोग होंगे जिस किसी को पेपर मिलेंगे, चंद लोग होंगे बामुश्किल, वो भी। बाकी क्या होगा, बाकी इस यूरोप के अंदर दर बदर होंगे। यहाँ अभी ये जो फ़ैसला किया गया है, अब जो फ़ैसला आ चुका है कि भाई जितने भी माइग्रेंट्स आएंगे, नए आने वाले हैं, उनका फ़ौरन से पहले फ़ैसला करके उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ 18 महीने की सज़ा, उसी तरह जैसे ग्रीस के अंदर दी जाती थी कि आप इलीगल आए हो, इलीगल कैसे आप आ सकते हो हमारी कंट्री के अंदर, एक तो उस इलीगल आने की, एंट्री करने की 18 महीने सज़ा दी जाएगी। 18 महीने सज़ा काटने के बाद उसको उसके मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा। आप यकीन करें, जेलों के अंदर 2-3 महीने रहना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है, ये बात याद रखिएगा। वो दोस्त जो इस वक्त पाकिस्तान से निकलने की तैयारी करने वाले हैं कि हम किसी तरीके पहुँच जाएँ, वहाँ पर साइलम ले लेंगे, ये उनके लिए वीडियो है। पाकिस्तान, तुर्की, लीबिया, उसके बाद ग्रीस है, सर्बिया है, बोस्निया है। अब पाकिस्तान से तो हज़ारों की तादाद में लोग चाह रहे हैं कि हम आ जाएं। तुर्की के अंदर तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग इस वक्त बैठे हुए हैं घरों में छुप के, जो निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सर्बिया के अंदर 5 से 6 हज़ार लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अब आने की तैयारी कर रहे हैं। स्लोवेनिया के अंदर 200 से 300 लोग हैं जो बैठे हुए हैं। बोस्निया के अंदर 4 से 5 हज़ार, सराइवो के अंदर जो लड़के हैं, वो हमारे यूथ है, वहाँ पे बैठी हुई है कैंपों के अंदर, जो निकलने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ग्रीस के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो निकलने की तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई आप अब इस चीज़ को समझ लें कि इस गवर्नमेंट के होते हुए ये जो लॉ और ये कानून पास हुए हैं, यहाँ आना अब नामुमकिन है।
इल्लीगल बंदे की यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपके सामने है कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ऑलरेडी, जो इल्लीगल अभी एंट्री कर रहे हैं, उनके 3-3 4-4 महीनों से ना उनको कैंप मिला है, ना उनका कोई सिस्टम चल रहा है, और वो रोडों के ऊपर जलील हो रहे हैं। और इन केस अगर किसी न किसी को कैंप या कोई चीज़ मिल जाती है बामुश्किल, तो उनको उन जगह पे रखा जाता है जिस जगह पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वहाँ पे वो कैसे काम करेगा, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, कैसे लेके चलेगा। जो बंदा पाकिस्तान से 30-40-50 लाख रुपया लगा के आया था, वो कैसे यहाँ पे खुद को लेके चलेगा जिस जगह पे काम ही नहीं है। अब ये सूरत हाल, ये कंडीशन पैदा हो चुकी है यूरोप के अंदर, इतना बड़ा इन्फ्लेशन आ चुका है महंगाई का, और ये तूफ़ान आया हुआ है। आप खुद सूरत हाल इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो कोई भी आएगा उसको डिपोर्ट किया जाएगा। जो बॉर्डर से पकड़े जाते हैं, सबसे पहले तो उनको 18 महीने की सज़ा, उसके बाद डिपोर्ट, और उसके बाद फिर और जब डिपोर्ट होता है तो आपको पता है आप यूरोप में अगले 5 साल तक कहीं किसी भी यूरोपीय कंट्री के अंदर आप नहीं जा सकते 5 साल तक। तो खुदारा इन दोस्तों के लिए, जो दोस्त भी आना चाह रहे हैं, जो दोस्त भी रास्ते में हैं, ये आपके सामने है। आप अब गलत कदम उठाने की कोशिश ना करना। अगर फिर भी आप आते हैं, फिर भी आप कोशिश करते हैं, तो फिर ये सारी सूरत हाल कंडीशन मैंने इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों तक पहुंचा दी है। आगे आपने खुद फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। जितने भी भाई हमारे पीछे कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि भाई आप सबके सामने है, अभी ये फ़ैसला हो चुका है। आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर भी जाके दे सकते हैं कि इन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है, ये कंफर्म हो चुका है कि अब जो कोई भी आएगा उसको डिपोर्ट करना है, क्योंकि अब वो सूरत हाल, वो कंडीशन नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको इटली की देता हूँ कि जब हम यहाँ पर थे, हम जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमें कैंपों के अंदर मिल रहा था 200 यूरो मिलता था खाने के लिए, और उसके बाद आप एक्सपेंस करने के लिए। जब हम 2017-18 के अंदर आए थे, 19 के अंदर आए थे, 20 के अंदर आए थे, 200 यूरो, 225 यूरो मिलता था। लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि इन्होंने वो पैसे भी बंद कर दिए हैं। अभी वो खाना देते हैं जो कि एक नागुज़ीर सी बात है कि वो खाना आम बंदा खाना नहीं पसंद करता। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन हर चीज़ से अब वाइंड अप किया जा रहा है, हर चीज़ से अब वो पुश बैक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब नहीं, अब ख़त्म। वो कंडीशन नहीं रही, वो सूरत हाल नहीं रही। अब यहाँ के लोगों के अंदर, ये जो इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इन लोगों के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो चुका है कि इनके पास, अपनों के पास कारोबार, रोज़गार, नौकरियां कम होती जा रही हैं, रोज़गार नहीं है उनके पास। आप ये सोचेंगे आपको कौन से काम देने वाले हैं। और आपको पता है कि जब आप यूरोप के अंदर आते हैं, बगैर लीगल हुए, आपके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हुए बगैर आप तो काम नहीं कर सकते, आप कहीं रह नहीं सकते। आपको जुर्माने इतने हो जाएंगे, आपको सज़ा हो जाएगी, कैसे आप करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक जो बैरियर है किसी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर, कि आप वहाँ पे लीगल हों, आपके पास वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हों, उस कंट्री के अंदर कम से कम रहने के लिए आप टैक्स दे सको, आपका टैक्स जा सके, पता होगा ये बंदा काम कर रहा है। इन चीज़ों के अंदर भी इन लोगों ने इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दिया कि अब लीगल होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर। आप किसी भी कंट्री में आते हैं, पुर्तगाल के ऊपर एक अलग सी स्टोरी है कि इस वक्त क्या सूरत चल रही है। हज़ारों की तादाद में लड़के पुर्तगाल से रब्ता कर रहे हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है। भाई एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आ रही है पुर्तगाल के ऊपर, और आपको जल्द अगली वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में मेरा यही पैगाम था कि भाई जितने भी दोस्त इल्लीगल आने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग इटली में आए हैं। अब उनका क्या फ़ैसला होने वाला है, इनकी कौमी मुत्तहिदा ने तो फ़ैसला दे दिया, जो इनकी पार्लियामेंट थी इटली की, उसने तो फ़ैसला दे दिया। अब आगे देखना ये है कि कानून किस वक्त हरकत में आता है और फिर क्या होता है। वीडियो को देख के ये बात कहेंगे कि यार ये तो ऐसी बात कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं ना, जिनके ऊपर गुजरती है उन्हीं को पता होता है। आप लोग कहते थे कि भाई रोमानिया से डिपोर्ट नहीं करते। जो लोग रोमानिया से डिपोर्ट हुए, आप उनसे उनकी सूरत हाल पूछें, जो 18-20 लाख लगा के वहाँ पे पहुँचे थे और उनको फिर वहाँ से डिपोर्ट किया गया। जिसके ऊपर गुजरती है उसी को पता होता है। मेरा काम था आप दोस्तों को आगाह करना, आप दोस्तों को पता हो कि भाई अब ये सूरत हाल है। आप लीगली भी आते हैं तो यहाँ आके इल्लीगल होने की कोशिश ना कीजिएगा। आप कोशिश करें लीगली आएँ और लीगली ही यहाँ पे रहें। वर्क परमिट पे आएँ, वर्क परमिट पे ही आगे से अपने वर्क परमिट को रीन्यू करवाएं, आगे से कॉन्ट्रैक्ट लें और ये सब कुछ करें। अब ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं कि आपने ये सब कुछ कैसे करना है, कैसे लेकर चलना है। थ्रू प्लान आप अपने आप को लेके चलें। कोशिश करें कि अपने बच्चों को अब इल्लीगल आने की ना इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।